नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क 101 में। आज हम लोग देखेंगे एस्पेडिक, जिसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? भारत की नागरिकता जो है एकल नागरिकता है। भारत में जो नागरिकता है एकल नागरिकता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। अस्पृश्यता का अंत जो है किया गया था अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 में वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। संघीय व्यवस्था जो है कि कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है 21 के क के तहत दिया गया है। नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता जो है राज्य सूची का विषय है। नागरिकता जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून जो है भाग 2 में किया गया है। भाग 2 में। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों का निवास करना आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष। प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है? प्रश्नकाल की समय सीमा जो होती है 1 घंटा का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक जो रीट है बंदी प्रत्यक्षाकरण। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा 5 प्रकार के रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि भारत में मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 प्रकार के। राज्य सूची में कुल कितने विषय है? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 61 गो। राज्य सूची में कुल 61 गो विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? प्रेस की जो स्वतंत्रता है 19 के 1 के क के तहत। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 के क के तहत। चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? चौथा स्तंभ के नाम से प्रेस की स्वतंत्रता को जाना जाता है। चौथा स्तंभ। नेक्स्ट है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21। संघ सूची में कुल कितने विषय है? संघ सूची में कुल 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मूल कर्तव्य में से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो है अमेरिका से, मूल कर्तव्य का वर्णन जो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध किया गया है। निर्वाचन का जो उपबंध है भाग 15 में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। संसद भवन का डिजाइन जो है हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस दोनों ने किया, ए बी दोनों, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में किया गया था। अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा 6 बार। 6 बार जो है भारतीय नागरिकता में संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकार का संरक्षक रक्षक माना जाता है। मौलिक अधिकार का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। मौलिक अधिकार का जो निलंबन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मौलिक अधिकार का निलंबन जो है राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। 1978 के तहत। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में जो है कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में। इंडियन पॉलिटी के अगले चैप्टर होंगे।